चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 4 से। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है बीई और सीएफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी, तो हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो ये है हमारा एक त्रिभुज जिसके शीर्ष हैं ए बी सी, ये हो गया। कह रहा है दो बराबर शीर्ष लंब हैं बीई और सी एफ। देखिए यहाँ पर सी है तो अर्थात यहाँ पर इस भुजा पर अर्थात ए बी भुजा पर शीर्ष लंब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि कह रहा है शीर्ष लंब है। फिर उसके बाद बीई है, तो बीई हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से भुजा ए सी पर शीर्ष लंब होगा। ठीक है, तो शीर्ष लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये है हमारा सी एफ और ये है बी ई। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये पूरा त्रिभुज हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है कि बीई और सी एफ बराबर शीर्षलंब हैं। तो यहाँ पर अर्थात हमारा हो जाएगा बीई बराबर सी एफ। और कुछ खास दिया नहीं है तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब इस पूरे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, अर्थात ए बी बराबर हो ए सी के। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना होगा कि ए बी बराबर है ए सी के। देखिए त्रिभुज एफ बी सी व त्रिभुज बी सी ई में, इन दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी एफ सी व त्रिभुज बी सी ई में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं? देखिए इस त्रिभुज में भुजा BC है और इस त्रिभुज में भी भुजा BC है। ठीक है, अर्थात दोनों त्रिभुज में भुजा BC कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर BC। क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिभुज में उभय निष्ठ है। ठीक है, ये हो गया, उभय निष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमारा इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होगा। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण BFC बराबर कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण BEC। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण BFC बराबर कोण हो जाएगा BEC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में ये भुजा FC और इस त्रिभुज में ये भुजा BE दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि कहा है कि BE और CF बराबर शीर्षलंब हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा भुजा BE बराबर हो जाएगा भुजा CF के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रश्न में कहा है, तो इसलिए लिख देंगे दिया है। यहाँ से देखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है और ये वाला त्रिभुज भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोनों त्रिभुज में कर्ण बराबर है और दोनों त्रिभुज में एक समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में एक भुजा भी बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, RHS सर्वांग समता नियम क्यों लगेगा हमारा? क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज में एक राइट एंगल है और एक हाइपोटेनियस बराबर है और एक भुजा भी दोनों त्रिभुज में बराबर है, इसलिए हमारा RHS सर्वांग समता नियम लगेगा। तो इस नियम से हमारा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज BFC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCE के। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो गया ये वाले त्रिभुज के, अर्थात
कोण बी के संगत कोण सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज में कोण बी और इस त्रिभुज में कोण सी, ठीक है, दोनों कोण संगत हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये वाला त्रिभुज सर्वांग है इस त्रिभुज के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण, देखिए कोण बी को कैसे लिखेंगे? कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर है कोण सी को लिखेंगे तो यहाँ पर कोण ई सी बी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण ई सी बी। ठीक है, ये कोण बराबर है इस कोण के। क्यों बराबर है? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये कारण भी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब हमारा ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, तो हम पूरे त्रिभुज में अगर देखें तो पूरे त्रिभुज में अगर ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, तो इस कोण के सम्मुख ये वाला भुजा और इस कोण के सम्मुख ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा भी बराबर होंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भुजा ए बी है बराबर होगा भुजा ए सी के। क्यों बराबर होगा? तो कारण लिख देंगे, लिखेंगे बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये कारण भी लिख देंगे। ठीक है, अब भुजा ए बी बराबर हो गया भुजा ए सी के, तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे भुजा ए बी बराबर हो गया भुजा ए सी के, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से लिख देंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ए पी लंब है बी सी, खींच कर दर्शाइए कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं, ए बी सी कह रहा है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, अर्थात भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। उसके बाद ए पी लंब है बी सी पर, ये जो हमारा भुजा बी सी है हमें इस पर लंब खींचना है ए पी। तो ए यहाँ पर हमारा है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लंब खींचेंगे, तो ये हो गया हमारा बिंदु पी। ये ए पी लंब खींचा गया है भुजा बी सी पर। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है कि ए बी बराबर है ए सी के, और सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण सी के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे तो इसके संगत ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के, तो यहाँ से हो जाएगा भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। अब यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इधर वाले कोण को कैसे लिखेंगे, कोण बी पी ए। तो यहाँ पर कोण बी पी ए बराबर हो जाएगा इस कोण के, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कोण सी पी ए, कोण सी पी ए। अब ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कारण भी लिख देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा ए पी है और इस त्रिभुज में भी भुजा ए पी है, तो इसके आधार पर हो जाएगा हमारा
AP बराबर AP क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिभुज में उभय निष्ठ है, तो यहाँ पर लिखेंगे उभय निष्ठ है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक समकोण और एक विकर्ण और एक भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा RHS सर्वांग समता नियम। तो RHS सर्वांग समता नियम से हमारा हो जाएगा, समता नियम से जो ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACP के। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया इस त्रिभुज के, तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में ये वाला कोण इसके संगत इस त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। क्यों बराबर होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये कारण भी लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था कोण B बराबर कोण C, तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित का नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो तुरंत टेलीग्राम पे चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग कक्षा 9 गणित का पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जितना मैंने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। प्रश्नावली 7.3 पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।